हेलो दोस्तों, आ गया। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आ गया है आपका अपना चैनल लेकर टू एजुकेशन लेकर। अभी कुछ ही पल आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है। सेट एज का वायरल क्वेश्चन सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यही सेट एज का वायरल क्वेश्चन अभी आया। सेट एज का वायरल क्वेश्चन यही क्वेश्चन छपने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन छपने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 8969831773। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी आया सेट एज का वायरल क्वेश्चन। तो अभी आप एग्जाम में नहीं गए हैं, अभी जाने को सोच रहे हैं, कुछ ही पल बचे हुए हैं, तो चलिए मैं आपको सेट एज का वायरल क्वेश्चन सभी सोल्व कर देता हूँ। बहुत ही कम समय लूंगा और सिर्फ आंसर के बताऊंगा, और बहुत ही कम टाइम है, इसलिए मैं सभी का एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ आंसर के साथ मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा हूं। तो टाइम बहुत कम है। खंड अ में जो कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए मैं फटाफट सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहा हूं। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और याद कर लीजिए कि क्या कौन क्वेश्चन आ रहा है। तो आंसर सभी का कॉपी पेन लेकर बैठे और सभी का आंसर लिखते चलिए अपने कॉपी पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए, इटली एवं जर्मनी के कड़र के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के कड़र के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत ही जल्द आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सिर्फ आंसर के साथ याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि जलबेराइन एक संस्था थी। तो जलबेराइन किन की संस्था थी? क्रांतिकारियों की, या व्यापारियों की, या विद्वानों की, या पादरी समंतों की? जो जलबेराइन एक संस्था थी या व्यापारियों की एक संस्था थी? किनकी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी जलबेराइन। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ बताना है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ वह रूस में हुआ। कहाँ? तो रूस में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे हमें बताना है। तो उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वह थे निक्सन हो जाएगा इसका राइट आंसर। निक्सन राष्ट्रपति थे। चलिए सभी वायरल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ सभी राइट आंसर है, और यही क्वेश्चन का आंसर आप जाकर एग्जाम हॉल में मार कर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव में से एक नंबर काटने का। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की हमें बताना है। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल। आपसे क्वेश्चन में दो प्रकार से पूछ दिया जाएगा कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाल हरदयाल ने की। और कब की? तो 1913 ईस्वी में की। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सभी लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन छपने वाला है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपेगा। सेट एच का यह क्वेश्चन है। आपको ए से जे तक कोई भी सेट मिले, क्वेश्चन का नंबरिंग सिर्फ चेंज रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। तो आंसर और क्वेश्चन याद कर रहे। चलिए एक प्रयोगी और उद्यमी प्रकृति में प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई हमें बताना है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था लागू की गई, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। कौन अर्थव्यवस्था? तो मुद्रा प्रधान। चलिए आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने कितने स्वरूप की गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो कितने स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया हमें बताना है। तो वह कम से कम शहरीकरण स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 शहरीकरण स्वरूप हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई हमें बताना है। तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ हमें बताना है। तो आपत्तिजनक अधिनियम विषय जो पारित हुआ 1951 ईस्वी में पारित हुआ। या कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है हमें बताना है। तो एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश
देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, देश में तांबा का कुल भंडार कितना है बताना है। तो देश में तांबा का 10 करोड़ टन भंडार है। कितना भंडार है, तो 10 करोड़ टन भंडार है तांबा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन छपने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस तरह से वायरल क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, इनमें से किस भंडार सीमित है हमें बताना है। कोयला का भंडार सीमित है, किसका, तो कोयला का भंडार सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वह कहाँ है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह जादूगोड़ा में है। कहाँ है, तो जादूगोड़ा एक स्थान का नाम है, वहीं पर स्थित है। प्रमुख उत्पादक स्थल यहीं पर है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा नाम याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन छप रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं है। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा के विकास की जो अधिक संभावना है राजस्थान में। कहाँ, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है। चलिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का, या काली मिट्टी का, या पर्वतीय है, या लैटेराइट मिट्टी का। तो किस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है बताना है। तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है वह जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है सबसे ज्यादा। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, या किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, या भूगोल के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो किसका यह कथन है कि संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं, यह कथन है जिम्मरमैन की। किसका कथन है, तो जिम्मरमैन के कथन है। किसका, तो जिम्मरमैन का कथन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन छप रहा है आपके एग्जाम में, तो सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ हमें बताना है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो 1955 ईस्वी में। कब हुआ, तो 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है बताना है। तो कुशेश्वर एक स्थान का नाम है, या किस जिला में स्थित है बताना है। तो यह जिस जिला में स्थित है दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ, तो दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है। कहाँ पर, तो दरभंगा जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। दिए गए हैं कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या बना है। तो दलित और महादलित की एक नई पहचान कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान, या बिहार, या हरियाणा। तो दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है, वह बिहार बना है। दलित और महादलित का नया पहचान बिहार बना है। चलिए नस्ल का आधार है हमें बताना है। तो नस्ल का आधार क्या है, तो नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, या धार्मिक, या सामाजिक, या आर्थिक। तो नस्ल का आधार है हमें बताना है। तो नस्ल का जो आधार है वह आ जाएगा जीव शास्त्र नस्ल का आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है सरपंच। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वह सरपंच होता है। आप सभी के ग्राम पंचायत के भी सचिव सरपंच है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में जो है महिलाओं के लिए मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार जो प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। कब, तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक के वर्ष 1975 जो कि भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। 1975 वर्ष जो है वर्ष 1975 या भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो 1975 किस लिए जाना जाता है, तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया हमें बताना है। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो दिए वह जयप्रकाश नारायण ने दिए। कौन, तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दिए। और हिंदी का 12th में हिंदी के एक चैप्टर लिखे हैं जयप्रकाश नारायण, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, चैप्टर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं।
चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है चिपको आंदोलन, हमें बताना है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। किससे? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था है या आर्थिक आदर्श है या विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, विशेष मनोवृत्ति है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, यह कथन किसका है? हमें बताना है। जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जल्दी जल्दी आप लोग लाइव चैट में जवाब दीजिए। यह कथन है अब्राहम लिंकन का। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यह कथन अब्राहम लिंकन की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया हमें बताना है। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। तो कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिए 8969831773। आपको एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF बिल्कुल प्रोवाइड मिलेगा। और वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।